नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं असरदार पढ़ाई पर और खास तौर पर वो 5 स्टडी टेक्निक्स जो वाकई काम करती हैं। अक्सर ये होता है ना कि बहुत पढ़ा, घंटों लगाए, पर इम्तिहान के वक्त सब सफाचट या नंबर वैसे नहीं आए जैसी मेहनत की थी। बिल्कुल, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लगता है जैसे दिमाग बिल्कुल खाली हो गया हो। हाँ, तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। 5 ऐसी वैज्ञानिक तकनीकें जो खासकर हमारे भारतीय छात्रों के लिए, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, सीबीएसई, जेई, नीट, यूपीएससी, सबके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। सही कहा आपने। मुद्दा शायद मेहनत में उतना नहीं जितना तरीके में है। एग्जैक्टली, तरीका। हाँ, क्योंकि छात्र कई कई घंटे पढ़ते तो हैं, पर अगर तरीका सही ना हो तो कुछ हफ्तों में भूल जाते हैं। सही तकनीक न सिर्फ याद रखने में मदद करती है, बल्कि सच पूछिए तो सीखने को मजेदार भी बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली तकनीक, एक्टिव रिकॉल। ये क्या है? मतलब पढ़ो नहीं, याद करो। हाँ, बिल्कुल। एक्टिव रिकॉल या सक्रिय स्मरण, इसका सीधा सा फंडा है, किताब बंद कर दीजिए और फिर याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या पढ़ा। खुद से सवाल पूछिए, जैसे अच्छा बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है, या फिर अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। अच्छा, मतलब सिर्फ दोबारा पढ़ते जाने के बजाय दिमाग पर जोर डालना कि याद आए। एग्जैक्टली। जब आप दिमाग को जानकारी सिर्फ पैसिव तरीके से लेने के बजाय उसे एक्टिवली ढूंढकर निकालने को कहते हैं ना, तो वो कनेक्शन मजबूत होते हैं, याददाश्त में वो चीज गहराई तक बैठती है। ये दिलचस्प है। इसे टेस्टिंग इफेक्ट भी कहते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लग सकती है ये पैसिव रीडिंग से, पर लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा असरदार है। ओके, तो ये हुई पहली तकनीक। अब दूसरी, पोमोडोरो टेक्निक। ये नाम तो काफी सुना है। 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक। हाँ, ये बहुत पॉपुलर है और अच्छी वजह से। इसका लॉजिक सिंपल है। 25 मिनट पूरी एकाग्रता से पढ़ना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, फिर ठीक 5 मिनट का ब्रेक। बिल्कुल घड़ी देखकर। बिल्कुल। और फिर यही दोहराना है। हाँ, ऐसे 4 साइकिल, जिन्हें पोमोडोरो कहते हैं, पूरे करने के बाद फिर एक थोड़ा लंबा ब्रेक लेना है, करीब 15 से 20 मिनट का। इसका फायदा क्या है? मतलब छोटे छोटे ब्रेक से क्या होता है? देखिए, इससे हमारा अटेंशन स्पैन, मतलब ध्यान बनाए रखने की क्षमता, बनी रहती है। लगातार घंटों पढ़ने से जो दिमागी थकान होती है ना, वो स्टडी बर्नआउट वाली फीलिंग, वही, उससे बचाव होता है। और हर 25 मिनट में लगता है कि हाँ, कुछ अकॉम्प्लिश किया, एक छोटा सा टारगेट पूरा हुआ है, तो मोटिवेशन बना रहता है। सही बात है। छोटे कदम, बड़ा असर। अच्छा, तीसरी तकनीक है स्पेस्ड रेपिटेशन, यानी अंतराल पर दोहराना। जी, स्पेस रेपिटेशन। इसका आधार है भूलने का वक्र या फॉरगेटिंग कर्व। हम कोई भी नई चीज सीखते हैं तो समय के साथ उसे भूलते जाते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। तो ये तकनीक कहती है कि आप किसी कॉन्सेप्ट को ठीक तब दोहराइए जब आप उसे भूलने वाले हों, और हर बार दोहराने के बीच का अंतराल बढ़ाते जाइए। जैसे मान लीजिए आज कुछ पढ़ा तो उसे शायद कल दोहराइए, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 2 हफ्ते बाद, इस तरह से। इसके लिए वो फ्लैश कार्ड या कुछ एप्स भी होते हैं ना, एंकी जैसा कुछ। हाँ, बिल्कुल। एंकी जैसे एप्स इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। वो अपने आप कैलकुलेट करते हैं कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट कब दोहराना है। इससे जानकारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। कम मेहनत में ज्यादा टिकाऊ याददाश्त। वाह, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल लग रहा है। ओके, चौथी तकनीक, फाइनमैन टेक्निक। ये रिचर्ड फाइनमैन के नाम पर है। जी हाँ, मशहूर भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फाइनमैन। उनकी एक खासियत थी कि वो मुश्किल से मुश्किल चीज को भी बहुत आसान तरीके से समझा सकते थे। जी। तो ये तकनीक कहती है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, अब उसे इतनी सरल भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए जैसे आप किसी 8-10 साल के बच्चे को समझा रहे हो। अच्छा, और अगर ना समझा पाए तो? अगर आप कहीं अटक रहे हैं या आपको मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आप खुद उस कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं समझे हैं। तो ये अपनी समझ को परखने का तरीका है। बिल्कुल। ये आपकी समझ में जो कमजोर कड़ियां हैं, जो गैप्स हैं, उन्हें उजागर कर देती है। जहां अटके, बस वहीं वापस जाकर उसे दोबारा पढ़ने और समझने की जरूरत है। कमाल है। मतलब सिखाने की कोशिश में ही सीखना। बेहतरीन। और अब आखिरी, 5वीं तकनीक, इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। इंटरलीव्ड प्रैक्टिस यानी मिला जुलाकर अभ्यास करना। इसका मतलब?
इसका मतलब है कि एक ही विषय या एक ही तरह के सवाल घंटों तक लगातार करने के बजाय आप एक ही स्टडी सेशन में 2-3 अलग-अलग विषयों या टॉपिक्स को मिक्स करके पढ़ें या अभ्यास करें। जैसे गणित के साथ केमिस्ट्री या इतिहास के साथ सिविक्स। हाँ, बिल्कुल। जैसे थोड़ी देर मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए, फिर स्विच करके केमिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ लिया। या फिर अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो साथ में नागरिक शास्त्र के मिलते-जुलते कॉन्सेप्ट्स को देख लिया, उनकी तुलना कर ली। लेकिन इससे कंफ्यूजन नहीं होगा एक चीज छोड़कर दूसरी पे जाना? शुरू में थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये दिमाग को ज्यादा फ्लेक्सिबल और तेज बनाता है। जब दिमाग को अलग-अलग तरह की समस्याओं या कॉन्सेप्ट्स के बीच स्विच करना पड़ता है ना, तो वो पैटर्न पहचानने में बेहतर होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मजबूत होती हैं। अच्छा, जैसे असल परीक्षा में होता है जहां अलग-अलग सब्जेक्ट्स के सवाल एक साथ आते हैं? बिल्कुल, ये दिमाग को उस असल चुनौती के लिए तैयार करता है। वो रटंत विद्या से हटकर असल समझ विकसित करता है। संक्षिप्त में फिर से बता दूं, एक्टिव रिकॉल यानी याद करने पर जोर, पोमोडोरो यानी छोटे सेशन छोटे ब्रेक, स्पेस्ड रेपिटेशन यानी सही अंतराल पर दोहराना, फाइनमेंट टेक्निक यानी आसान भाषा में समझाना, और इंटरलीफ प्रैक्टिस यानी मिक्स करके पढ़ना। जी, और जैसा कि इन तकनीकों के पीछे का विज्ञान बताता है, इन्हें अपनाने से पढ़ाई बोझ कम और एक दिलचस्प प्रक्रिया ज्यादा बन सकती है। और सबसे जरूरी बात, जो पढ़ा वो लंबे समय तक याद भी रहेगा। हाँ, मेहनत तो करनी ही है, पर स्मार्ट मेहनत। सही तकनीक का इस्तेमाल शायद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि याद वही रहता है जो सही तरीके से सीखा और समझा जाता है। ये तकनीकें उसी में मदद करती हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि सुनने वाले इनमें से कौन सी तकनीक को सबसे पहले आजमाना चाहेंगे, या शायद इन सब का एक सही मिश्रण बनाकर देखना चाहिए? हाँ, ये व्यक्तिगत जरूरत पर भी निर्भर करेगा। शायद एक तकनीक से शुरू करें, देखें कैसा लगता है, फिर धीरे धीरे दूसरों को भी शामिल करें। बिल्कुल, इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।